अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि आइदर आई शुड इन्वेस्ट इन द गोल्ड और नॉट। ये गोल्ड का बिज़नेस मेरे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर एक बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले उसका ROI, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, ये निकाला जाता है कि भाई मैं अगर इतना इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो इसका ROI, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, मुझे कितना मिलेगा। तो उसके लिए प्रॉपर होमवर्क की ज़रूरत होती है। हर एक चीज़ को बड़ा बारीकी के साथ ऑब्ज़र्व किया जाता है कि आया इसमें मेरा टोटल कॉस्ट कितना होगा, इसमें कितना लेबर यूज़ होगा, इसका कितने एक्सपेंडिचर है, फिर उसमें कितना आउटपुट है और प्रॉफिट कितना है। ये पांचों चीज़ें जब आप लोग एस्टिमेट करते हो, एक उसकी काउंसलिंग करते हो, उसकी प्रॉपर हिस्ट्री चेक करते हो, बैक एंड पे जाते हो, उस प्रोडक्ट की प्रॉपर डिटेल्स निकालते हो, तो तब जाके एक इन्वेस्टर जो है वो उस पर आमादा होता है कि नाउ आई शुड हैव टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट। तो हम गोल्ड की जिस तरह किसी के तारीफ़ का मोहताज नहीं है, लेकिन ब्रीफली हम 2000 की एरिया से 2024 की एरिया तक जितना भी ये 2 डेकेड का सफ़र है, इसके ऊपर हम एक नज़र दौड़ाएंगे और देखेंगे इसी 2 डेकेड्स की जो ड्यूरेशन है, इससे हम फ्यूचर की प्रोडक्शन निकालेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम इस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम इस मार्केट से अपनी रेवेन्यू को डबल कर सकते हैं। ये आप लोगों के साथ एक मैंने एक पिक्चर शेयर की हुई है कि जो 90 से लेकर 2024 तक जितना भी गोल्ड की प्राइसेस है साल हर साल, वो सारा इसमें मौजूद है। अगर इसी पिक्चर में हम देखें तो हमारे पास जो है 2000 में अगर हम देख ले तो 2000 में हमारे पास पी ऑन्स गोल्ड की कीमत थी $280। यानी $280 पे आपको 3 तोले सोना जो है वो मिल सकता था। 3 तोले सोना जो है वो बराबर होता है 1 औंस की कीमत थी। लेकिन अगर आप देख ले तो 2000 में ये कीमत थी $280 पे, लेकिन आज अगर 2024 में आप देख ले तो ये 280 से जाकर पहुंची है $2400 के ऊपर। तो ये कितना बड़ा गैप है कि अगर आपको एक चीज़ 280 पे मिल रहा था और अभी वो जाके इतना महंगा हो गया है कि वो जाके 2400 पे पहुंच चुका है। तो ये दिस इज़ अ लॉट ऑफ गैप एंड वी शुड हैव टू cover up these gaps, so we should have to understand these things. So now अगर हम 2005 की रेट निकालें गोल्ड की, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं तो 280 से वो 444 पे पहुंच गई है। तो कितना 5 साल में कितना बड़ा गैप इस मार्केट ने दिया आप लोगों को, कितना प्रॉफिट लोगों को हुआ होगा। फिर अगर 2005 में इसका रेट $444 था तो 2010 में किधर पहुंच गया, $1226 पे पहुंच गया। 444 से 1226 पे पहुंच गया है। तो ये कितना ज़बरदस्त जंप इसने मारी है। अब हम वीडियो के एंड में हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये जंपिंग आई कहाँ से है, वाई, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस। तो उस रीज़न के ऊपर भी हम थोड़ा सा नज़र दौड़ाएंगे, लेकिन इसके बाद हम थोड़ा सा इसको 2020 और 2015 के ऊपर लेकर चलते हैं। तो 2015 में मार्केट थी $1158 पे, थोड़ा सा गिर गई, लेकिन 1158 से मार्केट ने 2020 में कहाँ जंप आ रहा है, 1773 पे जाकर लगी है। तो 1773 पे जाकर लगी है, तो आप सोच लें इसमें कितना प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। गोल्ड की मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो हर साल 20 से लेकर 40% तक ग्रोथ करती है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको 20 से लेकर 40% इंक्रीज़ देता है हर साल। तो अब हम चलते हैं और 2024 पे नज़र दौड़ाते हैं। तो 2020 में इसका मार्केट शेयर था $1773, लेकिन 2024 में वो कहाँ पर पहुँच गया है, $2400 के ऊपर। अभी वो थोड़ा सा $100 डिक्रीज़ आया है, तो अभी जो करंट प्राइस है वो $2300 के ऊपर खड़ी हुई है। लेकिन अगर हम इसकी ग्रोथ को देख ले पिछले 2 डेकेड में, तो ये इंक्रीज़ ही दे रहा है, इसमें कभी भी डिक्रीज़ नहीं हुआ है। तो गोल्ड इज़ ऑलवेज बुलिश। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि 2024-2025 के एंड में हम इस मार्केट को 3000 पे जाकर देख सकते हैं। और ऑनवर्ड अगर ज़िंदगी रही, आप लोगों के साथ ये वीडियो भी मौजूद रहेगी,
ये मार्केट जाने वाली है $6000 के ऊपर। तो इंशाल्लाह हम इस मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप है, हमने इस गैप को कवर अप करना है। जैसी गोल्ड हमें एक डिप पे मिलती है, हमने वहाँ से इसको पकड़नी है और उसको लॉन्ग टर्म के लिए हमने होल्ड रखना है। मैंने ऐसे ऐसे ट्रेडर्स भी देखे हैं जिनके पास सिर्फ $20 होता है उसके अकाउंट में, लेकिन उन्होंने जो है ना इससे $100 भी निकाले हैं, बल्कि $300 तक भी मैंने एक ट्रेड को देखा है, एक ट्रेडर को जिनके पास अकाउंट में सिर्फ $20 थे, लेकिन उससे उसने निकाले हैं $300। तो आई होप सो कि हम लोग भी इसी तरीके से इस ट्रेडिंग के अमल को जारी रखेंगे। ट्रेडिंग के अमल में दो चीज़ें लाजिमी है, एक तो आप जो है ना MT5 से ट्रेड करते हो, दूसरा जो है आप फिज़िकल ट्रेड करते हो, आप कुछ गोल्ड का कुछ हिस्सा लेते हो, उस जैसे कि अंगूठी लेते हो, हार लेते हो, अपने साथ रख लेते हो, फिर जो है जैसी ही प्राइस इंक्रीज़ होती है आप उसको जो है ना सोल्ड आउट करते हो, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि एक तो आपने इसका स्कोप जान लिया कि इसमें कितना स्कोप है, कितना इसमें इंक्रीज़ है, वो तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम इसके ऊपर चलते हैं कि गोल्ड में ये जो जंपिंग आई है ये किस वजह से आई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2007 में एप्पल ने आईफोन जो है ना लॉन्च कर दिया, इसी साथ इसी तरह मार्केट दुनिया में एक मॉडर्नाइजेशन आ गई, दुनिया में जो है डिजिटलाइजेशन आ गई, इंटरनेट फास्ट हुआ, 4G आई, 3G आई, 5G आई। पाकिस्तान में तो अभी भी 5G नहीं है, लेकिन बहुत सारे मुल्कों में 5G भी आ चुकी है। तो दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हर एक चीज़ जो है ना पे जब पुराने ज़माने में महीनों में होता था, अब वो जो है ना सेकंड्स में होता है। तो जितना ये शार्पनेस आया है, जितना ये डिजिटलाइजेशन आया है, उसकी बदौलत जो है मार्केट में भी तेज़ी आई है। और गोल्ड जो एक ऐसा धात है जो 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 डी शेप होता है, जो बाइंड हो सकता है, जो अपना रंग नहीं ख़राब करता, जिसको जंग नहीं लगती, इसी वजह से लोग जो है ना पुराने ज़माने से इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं और उस पर ट्रस्ट करते हैं। सो इसीलिए आप लोगों को जब भी गोल्ड जो है ना डिप में मिले तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखें और उसको जो है ना क्लोज़ ना करें। जो भी बाई की एंट्रीज आप लोगों के हैं उसको आपने कभी भी क्लोज़ नहीं करनी। सेल में ये आती है, आप उसको पकड़ें, उससे प्रॉफिट निकालें, लेकिन जब आप बाई की एंट्री लगाते हो उसको ब्रेक इवन करके लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको हमेशा आप लोगों ने उसको छोड़ देना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप भी इस मार्केट में स्टक है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़।